हेलो वेंगशन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा आखिर लैंसहैन के साथ पास्ट में क्या हुआ था और कैसे उसे उस चुड़ैल से शाप मिला था और उसी वजह से वो हर रात एक मॉन्स्टर में चेंज होता है। और ये चेंजेस होते टाइम भी लैंसहैन के बॉडी में बहुत पेन होता है और इतने सालों के बाद उसने उस पेन को सहन करना सीख लिया है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आज का पार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोपहर के आसपास ठंड कोहरे का मौसम शरद ऋतु के मौसम में बदल गया था। उन चारों ने दोपहर में अपना समय बाहर बिताया। बैकयार्ड में विंग शाओशिंग-चेन के साथ चल रहा था और वे खुशी खुशी बात कर रहे थे और छत पर लैंसहैन और सोंगलैन खड़े थे। उसके बाद वे दोनों एक बेंच पर बैठ गए। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने की बजाय शाओशिंग-चेन और विंग की तरफ देख रहे थे, जो दोनों हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वे सिर्फ उन दोनों की बातचीत सुन रहे थे और उन्हें देख रहे थे। लैंसहैन, जो अपनी नजरें ओमेगा से नहीं हटा पाया, वो सिर्फ विंग के लंबे काले बाल, उसकी शाइनी आंखें और उसकी ब्यूटीफुल स्माइल देख रहा था। विंग जो बातें करते हुए एक पल के लिए उसने लैंसहैन की ओर देखा। विंग लैंसहैन की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर उसने शाओशिंग-चेन की ओर देखा और अपनी बातचीत जारी रखी। जब विंग ने लैंसहैन की ओर देखा था, तब लैंसहैन ने ये महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। लैंसहैन के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई, जिसे सोंगलैन ने बखूबी नोटिस किया। सोंगलैन ये देखकर बहुत खुश था कि लैंसहैन आखिरकार अच्छा और चेयरफुल हो गया है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने कम टाइम में ओमेगा के आने की वजह से उनके लाइफ में, स्पेशली लैंसहैन के लाइफ में इतना चेंजेस हो सकता है। सोंगलैन ने देखा कि लैंसहैन सच में विंग को पसंद करता है, लेकिन सोंगलैन को ये पता था कि लैंसहैन को ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा हार्ड होगा और इसके साथ ही अगर लैंसहैन ने विंग से कुछ कहा तो वो विंग को खो भी सकता है। इसीलिए सोंगलैन ने अपने दोस्त को ये पता लगाने में हेल्प करने का फैसला किया। सोंगलैन, तुम्हें क्या हुआ? अपने दोस्त को स्माइल करते हुए देखकर लैंसहैन ने पूछा। लैंसहैन, मैंने उसे देखा, सोंगलैन ने कहा। अरे यार, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लैंसहैन ने हैरान होकर पूछा। लैंसहैन, मैंने वो सब देखा कि कैसे तुम विंग को देखकर स्माइल कर रहे थे और हाँ, और जिस तरह से तुम ओमेगा को देख रहे थे, उसकी स्माइल देखकर तुम्हारी आंखें शाइन कर रही थी। सोंगलैन ने लैंसहैन को देखते हुए कहा। तो सोंगलैन, इसमें क्या बड़ी बात हुई? मुझे सिर्फ खुशी है कि वो यहाँ अच्छा महसूस कर रहा है और वो हमसे नहीं डरता। वो पैलेस में शांति से रहता है और शाओशिंग-चेन के साथ अच्छी तरह से बात करता है। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर था कि वो मुझे देखकर डर जाएगा या शर्मिला होगा, क्योंकि मैं भी उन लोगों की तरह एक अल्फा हूँ जिन्होंने उस पर हमला किया था। और सच में मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझसे नहीं डरता, लैंसहैन ने कहा। ठीक है लैंसहैन, सोंगलैन ने ये कहकर अपना सिर हिलाया। सोंगलैन के चेहरे पर फिर से एक स्माइल फैल गई। लैंसहैन, ये बात उससे कहीं ज्यादा है और आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, सोंगलैन ने हंसते हुए कहा। अरे सोंगलैन, अब मुझे क्या एक्सेप्ट करना होगा? लैंसहैन ने कहा। यही लैंसहैन कि आइस प्रिंस का दिल आखिरकार एक ओमेगा को देखकर पिघल ही गया। और हाँ, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, सोंगलैन ने लैंसहैन को चिढ़ाते हुए कहा। ठीक है, अब बस भी करो और हाँ, अब इसे यही खत्म करते हैं। लैंसहैन उठ गया। पहले तो शाओशिंग-चेन ने मेरा मजाक उड़ाया और अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम और शाओशिंग-चेन बहुत अजीब तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हो और वैसे भी मैं एक आइस प्रिंस नहीं हूँ। और हाँ, मुझे फिर से ऐसा कुछ भी कहने की हिम्मत मत करो, लैंसहैन ने कहा और वहाँ से चला गया। लैंसहैन, जैसा कि तुम अब कर रहे हो उसे एक चाइल्डिश बिहेवियर कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम एक ओल्डिश ग्रम्पी अल्फाजी रहोगे, सोंगलैन ने स्माइल करते हुए कहा। जब सोंगलैन और लैंसहैन बातें कर रहे थे, तब विंग और शाओशिंग-चेन थोड़ी दूर चलने के बाद एक बड़े पेड़ के नीचे एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए। विंग, मैंने देखा कि तुम गुलाब की बहुत तारीफ करते हो, शायद वे तुम्हारे पसंदीदा फूल है, शाओशिंग-चेन ने कहा।
हाँ, मुझे वो भी पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा स्पाइडर लिली का फूल बहुत पसंद है, क्योंकि वो फ्लावर मेरी माँ का बहुत पसंदीदा है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही विंग को अपनी पेनफुल यादें याद आ गई, वो तुरंत सीरियस हो गया। जब मैं एक बच्चा था तो मेरे माता पिता और मैं एक जंगल के किनारे पर रहते थे। उस समय मैं अक्सर जंगल में जाने के बारे में सोचता था। सच में मैं उस टाइम स्पाइडर लिली फ्लावर को देखने की उम्मीद कर रहा था, जो फ्लावर मुझे मेरी दादी ने कई बार बताया था, कई बार। लेकिन हर बार मैं जब बाहर जाना चाहता था तो मेरी माँ ने मुझे कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और हाँ, उन्होंने मुझे कभी भी असली कारण नहीं बताया था, उन्होंने बस मुझे जाने के लिए मना किया था। विंग ने कहा, ठीक है, हालांकि मैं बहुत कम पैलेस के बाहर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जंगल में उस फ्लावर को एक बार देखा था और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से याद है। और मुझे ये भी लगता है कि ये जगह पैलेस से ज्यादा दूर नहीं है। शायद एक छोटी नदी के पास ये फ्लावर तुम्हें मिल जाएंगे। शाओ शिंगचेन ने कहा, सच में मैं इसे देखने के लिए जंगल में टहलना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि एक बड़ा राक्षस इस बार मुझ पर हमला करेगा, या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। विंग ने कहा, विंग, मुझे नहीं लगता कि आपको सच में उस मॉन्स्टर से डरने की जरूरत है। आखिरकार उसने ही आपको उस किडनैपर से बचाया था, इसीलिए वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। खासकर जब से वह शाओ शिंगचेन कुछ कहने वाला था, तभी लांज़हन ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? लांज़हन ने कहा। लांज़हन, हम उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मुझे यहाँ लाया था, विंग ने कहा। और लांज़हन, मैंने विंग से कहा है कि एक बार जब मैं जंगल में था तो मैंने स्पाइडर लिली के फ्लावर को देखा था, और सच में जब वो फ्लावर खिलते हैं, और हाँ, वो नज़ारा सच में बहुत देखने लायक होता है। और चूंकि विंग उन्हें देखना पसंद करेंगे क्योंकि उसे वो फ्लावर बहुत पसंद है, मैंने सोचा कि वो वहाँ जा सकता है, लेकिन हम में से किसी एक को उसके साथ जंगल में जाना होगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ वहाँ जाऊंगा, लेकिन अब जब आप यहाँ हैं तो मुझे ये एहसास हुआ कि बेहतर होगा कि आप उसके साथ वहाँ जाए, क्योंकि मैं जंगल को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितना आप जानते हैं। और हाँ, आप मेरी तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और इसीलिए आप वहाँ उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। शाओ शिंगचेन ने लांज़हन की ओर देखते हुए कहा। ओ, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं विंग? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊँ? लांज़हन ने उम्मीद भरी आंखों से विंग की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, अगर ये आप है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगा यदि आप मेरे साथ आए तो? विंग ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भला क्यों कोई प्रॉब्लम होगा। मैंने तो थोड़ी देर पहले ही सोचा था कि जंगल में थोड़ी देर टहल लूं, लेकिन फिर ये आप है तो हम साथ साथ चल सकते हैं, लांज़हन ने विंग की ओर देखते हुए कहा। लांज़हन की बातें सुनकर शाओ शिंगचेन ने खांसी आने का ड्रामा किया। लांज़हन ने उसकी ओर देखा और फिर से आह भरी। और शाओ शिंगचेन, तुम बिल्कुल भी सही हो, अगर विंग मेरे साथ आया तो वो प्रोटेक्ट रह सकता है, लांज़हन ने कहा। लांज़हन की बातें सुनकर शाओ शिंगचेन प्राउड से मुस्कुराया। लांज़हन और विंग जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब वे दोनों गेट पर पहुँचे तो शाओ शिंगचेन ने उन्हें रोक दिया। लांज़हन, सिर्फ 1 मिनट रुको, शाओ शिंगचेन ने चिल्लाते हुए कहा। मैं वहाँ आता हूँ, प्लीज 1 मिनट रुको, शाओ शिंगचेन ने चिल्लाते हुए कहा। विंग ने अपना सिर हिलाया और लांज़हन की ओर देखा। शाओ शिंगचेन लांज़हन के पास पहुंचा। शाओ शिंगचेन, क्या हुआ? क्या कोई बात है? लांज़हन ने पूछा। कुछ नहीं लांज़हन, मैं तो बस आपको वार्निंग देने के लिए यहाँ आया हूँ। बस मेरे दोस्त का अच्छी तरह से ख्याल रखना, उसके बॉडी पर मुझे एक भी खरोच नहीं चाहिए, ठीक है? शाओ शिंगचेन ने वार्निंग देते हुए कहा। शाओ शिंगचेन, आपको ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आप कहते भी नहीं तो फिर भी मैं उसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, लांज़हन ने जवाब दिया। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि आपको बेटा को परेशान नहीं करना चाहिए? शाओ शिंगचेन ने सख्त लहजे में कहा। ओ शाओ शिंगचेन, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करना चाहूँगा, लांज़हन ने ईमानदारी से कहा। लेकिन लांज़हन की स्माइल ने उसे धोखा दे दिया। उसे ये सिचुएशन बहुत अजीब लगी, क्योंकि शाओ शिंगचेन एक सख्त माता पिता की तरह बिहेव कर रहा था। उसके बाद लांज़हन ने गेट की ओर तेजी से अपना कदम बढ़ाया, जहां विंग पहले से ही उसका आने का इंतजार कर रहा था।
उन दोनों के चलने के दौरान विंग सभी दिशाओं में देख रहा था और सभी ब्यूटीफुल व्यू को देखकर तारीफ कर रहा था। पूरा जंगल लाल रंग में ढका हुआ था। फायरी रेड कलर की पत्तियां और डार्क कलर की ब्रांचेस ने उस जंगल को डेकोरेट किया था। ओमेगा पेड़ों के अद्भुत रूप को देख रहा था। वो पेड़ पतझड़ के कलर के मिक्सचर के साथ पक्षी उन पेड़ों पर बैठकर अपनी सुंदर आवाज में गा रहे थे। उन पक्षियों और पत्तों की आवाज से ओमेगा मोहित हो गया। और हाँ, और जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा खुश किया वो लैंज़न के साथ इस व्यू को एडमायर करना था। लेकिन समय के साथ विंग अल्फा के और करीब हो गया। उन दोनों ने हर एक छोटे शोर पर ध्यान दिया, लेकिन जब उसे एक तेज आवाज सुनाई दी तो ओमेगा एक अल्फा के पीछे छिप गया। ओमेगा की सिचुएशन देखकर लैंज़न ने विंग की चिंता को दूर करने के लिए सेडेटिव फेरोमोन को जारी किया। लैंज़न, मुझे लगता है कि शायद मॉन्स्टर यहाँ है और शायद मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर हमें जल्दी ही पकड़ लेगा, विंग ने डरते हुए कहा। विंग, मुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर इस टाइम में यहाँ आएगा, लैंज़न ने तुरंत विंग को देखकर जवाब दिया। विंग लैंज़न की ओर एक शक भरी नजरों से देखने लगा। लैंज़न ने विंग की सवाल भरी नजरें देखकर एक आह भरी। विंग, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मॉन्स्टर दिन के दौरान कभी भी दिखाई नहीं दिया, ना तो जंगल में ना ही पैलेस के पास, तो सच में आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, लैंज़न ने विंग की ओर देखते हुए कहा। लैंज़न की बातों से विंग धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसने लैंज़न की बाह कभी भी नहीं छोड़ी। जैसे ही उन्होंने चलना जारी रखा तो विंग ने लैंज़न का बायां हाथ पकड़ लिया। लैंज़न ने भी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर रास्ते भर उन दोनों के बीच में एक लंबी खामोशी छा गई, लेकिन लैंज़न की क्यूरियोसिटी और मामूली ईर्ष्या ने जल्द ही उन दोनों के बीच में साइलेंट को तोड़ दिया। विंग, क्या आपने शाओ शिंगचन के साथ अच्छा टाइम बिताया? मैंने देखा कि आप पूरी सुबह एक साथ थे, लैंज़न ने कहा। ठीक है, हाँ, मुझे सच में उसके साथ रहना बहुत पसंद है। वो सच में बहुत दयालु, फ्रेंडली और मजाकिया पर्सन है, विंग ने स्माइल करते हुए और लैंज़न की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, सच में मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई और ये सच में बहुत अच्छा भी है कि आपको एक नया दोस्त मिल गया है, लेकिन उससे जरा केयरफुल रहना, लैंज़न ने कहा। क्यों लैंज़न? विंग ने लैंज़न की ओर देखते हुए कहा। विंग, वो कभी कभी बहुत सीरियस और सख्त भी हो सकता है, लैंज़न ने कहा। सच में शाओ शिंगचन बहुत मैच्योर और डिफेंसिव पर्सन है, विंग ने कहा। सच में एक माँ की तरह उसने मुझे आते टाइम कुछ याद भी दिलाया और मुझे वार्निंग भी दी, लैंज़न ने कहा। लैंज़न की बातों पर विंग हंसने लगा। जब वे दोनों चल रहे थे तो उन्होंने पहाड़ी से कुछ पानी की छोटी धारा की आवाज सुनी। वे दोनों डोम के ऊपर चले गए, जहां उन्होंने एक छोटा सा झरना देखा और उस झरने के तालाब से स्पाइडर लिली के फूल दूर नहीं थे। विंग उन फ्लावर को बेहतर देखने के लिए पहाड़ी के किनारे पर चला गया, लेकिन फिर उसने अपना बैलेंस खो दिया। लैंज़न ओमेगा के लिए वहां पहुंचा और विंग का हाथ पकड़ लिया, लेकिन गीली पत्तियों पर उसका भी पैर फिसल गया। लेकिन वो विंग को गिरने से वापस खींचने में कामयाब रहा, लेकिन इसके बजाय विंग उस पर गिर पड़ा। वे दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। सदमे में वे दोनों ऐसे ही लेटे थे। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने रेड फेस के साथ देख रहे थे। ओह, आई एम सॉरी लैंज़न, विंग ने फाइनली कुछ कहा, लेकिन जबकि वो आधा लैंज़न के ऊपर लेटा हुआ था और आधा उसके बगल में। विंग ने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो लैंज़न के ऊपर गिर पड़ा। इस वजह से लैंज़न ने विंग की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और धीरे से उन दोनों को एक तरफ कर दिया। विंग, तुम ठीक हो ना? लैंज़न ने पूछा और वो ओमेगा पर झुक गया। उन दोनों के फेस बहुत करीब थे, लेकिन विंग गिरने या कुछ और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। वो तो सिर्फ अल्फा की आंखों में खो गया था और उस समय लैंज़न का दिमाग बस एक सॉफ्ट किस के बारे में सोच रहा था। लैंज़न, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, विंग ने जवाब दिया। लैंज़न ने देखा कि विंग को उठने में परेशानी हो रही है। रुको विंग, मैं तुम्हें उठने में हेल्प करूँगा। लैंज़न ने उठकर ओमेगा को उठने में हेल्प की। उठने के बाद वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखा। लैंज़न के लिए ये पल को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल था।
कुछ टाइम के बाद उसने नीचे देखा और विंग का हाथ छुड़ा दिया जो उसने तब तक थामे रखा था। विंग थोड़ा उदास होकर उससे दूर हो गया, लेकिन तभी उसे अपने बाएं हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। लैंसहैन ने विंग को देखा। उसने तुरंत विंग का हाथ पकड़ लिया और उसने विंग की ड्रेस की आस्तीन ऊपर कर ली। तब उसने देखा कि विंग के हाथ की पट्टी खून से लथपथ थी। विंग, आपकी चोट खुल गई है और उससे बहुत खून भी बह रहा है। मुझे लगता है कि जब आप गिर गए थे, या हो सकता है कि जब मैंने आपको ऊपर खींचा था तब ये खुल गई हो, लैंसहैन ने कहा और उसने अपना हाथ छुड़ाया। मुझे माफ कर दो विंग, मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा, लैंसहैन ने सैड होते हुए कहा। नहीं लैंसहैन, इसके लिए खुद को दोष मत दो, ये मेरी गलती थी क्योंकि मैंने अच्छी तरह से नहीं देखा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी मैं अपनी गलती से गिरने वाला था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया लैंसहैन, विंग ने कहा। विंग, मुझे लगता है कि वाउंड्स का इलाज करने के लिए हमें वापस जाना चाहिए, फिर हम बाद में कभी यहाँ वापस आ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उन फूलों को करीब से देखें, तो हम यहाँ वापस भी आ सकते हैं। ठीक है विंग, लैंसहैन ने कहा। हालांकि विंग को यहाँ रुकने का मन था, लेकिन वो जानता है कि लैंसहैन सही है। पहले तो उसके वाउंड्स को ट्रीट करना होगा क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विंग ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। फिर वे दोनों वापस पैलेस की ओर जाने लगे। पैलेस के पास चलते हुए लैंसहैन बोलने लगा। विंग, अब मुझे बताओ कि उस फूल में ऐसा क्या खास है जो तुम्हें इतना पसंद है? लैंसहैन ने विंग से पूछा। ये तो बस मेरी दादी की वजह से है। उसने ही मुझे इस फ्लावर के बारे में कई बार बताया था। अपनी मौत से पहले उसने मुझसे कहा था कि भले ही उसे मुझे छोड़ना पड़े, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक दिन वो लौट आएगी, बस स्पाइडर लिली की फूल की तलाश में। यह हमें उसके पास ले जाएगा। ये एक धागा और फ्लावर पूर्णिमा पर खोए हुए प्यार को वापस लाता है, और जो कुछ भी डार्कनेस को कवर करता है वो प्यार के प्रकाश से बच जाएगा। जब हमने इस फ्लावर के बारे में बात की थी तब उसने मुझे ये आखिरी बात बताई थी, विंग ने कहा। इसके बाद वे दोनों चुप रहे। उन्होंने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जब वे पैलेस में लौटे तो उन्होंने फिर से बात की। शाओ शिंगचेन ने विंग के हाथ को देखा। ओमेगा ने लैंसहैन को बीटा के गुस्से से बचाने की पूरी कोशिश की, और बीटा जिसका गुस्सा लैंसहैन पर बरस रहा था। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।